वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा's क्रिएटिव लाइफ एंड दिस इज़ मी योर नेहा। तो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और आज मैं वापस एक वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी टैन रिमूवल फेशियल घर पे ही आप कैसे रेमेडी कर सकते हैं। तो इसे आप बहुत ज़्यादा ही कम इंग्रेडिएंट से, अपने किचन के इंग्रेडिएंट से पा सकते हैं इस फेशियल को, और ये बिल्कुल आपका टैन रिमूव कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि समर्स का सीज़न है और हम जब भी बाहर जाते हैं तो थोड़े ही देर में बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है। तो आप इस फेशियल को अपने हैंड्स, लेग्स कहीं भी कर सकते हैं। फेस एंड नेक पे तो आपको कंपलसरी करना है क्योंकि ये टैन बिल्कुल अच्छे से बहुत ज़्यादा आपका रिमूव कर देता है। क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी इस पे ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ है जिसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका इंस्टेंटली टैन रिमूव हो जाता है, इंस्टेंटली फेस ब्राइटन अप एंड वाइटन अप कर देता है। और ये मैंने खुद टेस्ट करके बहुत बार ट्राई किया हुआ है और ये मेरा सबसे फेवरेट रेमेडी आप कह सकते हैं टैन रिमूवल के लिए। तो इस टैन रिमूवल के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आइए हम देख लेते हैं। घर पर ही आप DIY डी टैन रिमूवल फेशियल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो कुछ इंग्रेडिएंट्स लगेंगे जो आपके किचन में ही बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक आलू, उसे मैं बहुत छोटे टुकड़े में करके पीस लूँगी। मिक्सी के जार में मैं डाल रही हूँ ताकि उसे अच्छे से कद्दूकस कर लूँ। और उसके बाद मैं ले रही हूँ एक टोमेटो, तो इसका भी हमें प्योरे बना लेना है, बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद आप इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को लेकर छान के इसका जूस भी अप्लाई कर सकते हैं और अदरवाइज़ ऐसे पेस्ट भी ले सकते हैं। और फिर मैंने एलोवेरा का भी जेल सिर्फ इस्तेमाल किया है, यानी कि सिर्फ अंदर का गुदा हुआ पार्ट ही मैंने जेल निकाल कर सिर्फ पीस लिया है। और इन तीनों के ही पेस्ट को मैं अच्छे से मिक्स करके अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। ये देखिए, जो पोटैटो और टमाटो हमने लिया है उस पे एसिडिक ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो आपके फेस का पूरा ही डिटैन कर देता है। इंस्टेंटली आपको ग्लो दिखता है और बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो इसमें जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ है वो आपके टैन को बहुत अच्छे से रिमूव कर देगी और एक ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग इफ़ेक्ट छोड़ देती है। तो इसलिए हमें इसे अच्छे से अप्लाई करके 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम रखना है। उसके बाद हमें सिर्फ वाटर से वॉश कर लेना है अच्छे से। आप चाहते हैं तो इसे हैंड्स पर भी पैच टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें हल्की सी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है, तो हो सकता है आपको कोई इरिटेशन हो तो आप सबसे पहले पैच टेस्ट कर लें। इसके बाद हमें एक फेस पैक तैयार करना है जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है चावल का आटा, राइस फ्लावर, और मैंने यूज़ किया है रॉ मिल्क। तो रॉ मिल्क है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप पैस्चराइज्ड मिल्क भी ले सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छा काम करेगा। आपको सिर्फ चावल के आटे पर मिलाना है मिल्क और अप्लाई करना है हल्के हाथों से, बस लगाकर अप्लाई करिएगा, घसिएगा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि चावल का आटा दरदरा होता है, कहीं आपका फेस छिल ना जाए। इसलिए एकदम हल्के हाथों से बस अप्लाई कर दीजिएगा एंड लेट इट बी ऑन योर फेस। बस अप्लाई करके आप छोड़ दीजिए नेक पे एंड फेस पे। इसे भी हल्का सूख जाने के बाद 5 to 10 मिनट्स के बाद आप सिर्फ पानी से वॉश कर लीजिए। बिल्कुल रब मत कीजिएगा, सिर्फ वॉश कर लीजिएगा और आप इंस्टेंटली देखेंगे कि जो ग्लो है वो वापस आ गया है। फेस बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप एंड वाइटन अप हो गया है। और ये रेमेडी आप इतने कम चीज़ों में, इतने इजीली पार्लर में नहीं जाकर घर पे ही डिटैनिंग कर सकते हैं। तो ये DIY ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपका फेस बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी, क्योंकि इसमें रॉ मिल्क है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा प्लम्पी कर देता है फेस को। इसके बाद आप अपने फेस पे टोनर अप्लाई करिए। कोई भी टोनर आप अपने फेवरेट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर गुलाब जल का टोनर ले रही हूँ, आप अपना मन पसंदीदा कोई भी टोनर यूज़ करिए। इसके बाद जब सूख जाए टोनर तब आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करिए। ड्राई स्किन वालों को कंपलसरी अप्लाई करना है। ड्राई होने का संभावना है आपका स्किन, और ड्राई स्किन वाले को कंपलसरी इसलिए कह रही हूँ मैं बार बार। और इसके बाद लेट इट सेट, आपका फेस मॉइस्चराइज्ड होने दीजिए। इसके कुछ देर बाद आपको अप्लाई करना है सीजन चाहे कोई भी हो, सनस्क्रीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपने जैसे कि देखा कि मैंने सिर्फ पोटैटो टमाटो जूस से और
एलोवेरा से अपना सबसे पहले तो फेशियल जेल लगाया। ये टैन रिमूवल जेल है जिसे आप जब अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका स्किन सूदिंग कर देता है, आपके पोर्स जो है वो क्लोज कर देता है, क्लॉग्ड इम्प्योरिटीज़ हटा देता है और फेस को ब्लीच कर देता है। तो ये इसमें क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होता है, नेचुरली बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये इंस्टेंटली आपके फेस को लाइटन अप कर देता है। जब आप ऊपर के लेयर पे लगाते हैं तो ये वो इंस्टेंटली आपका टैन रिमूव कर देता है। इसी तरह आप हैंड्स पे भी कर सकते हैं। और अगर क्योंकि इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि ये थोड़ा टैंगी सा आपको लग सकता है, तो आप पैच टेस्ट कर लीजिए पहले हाथ पर या फेस के एक साइड पर, और उसके बाद अगर आपको बहुत इरिटेशन नहीं होता है तो ही आप अप्लाई करिए। नॉर्मल से कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो एक बार आप पैच टेस्ट करके फिर अप्लाई करिए। वैसे ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है तो बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा आपको फील होता है तो आप इंस्टेंटली वॉश कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जब वो जेल है उसका पोटैटो और टमाटो का जूस बिल्कुल अच्छे से आपके फेस को फूड दे रहा है, बहुत ज़्यादा क्लीन कर रहा है। चावल का आटा है और जो रॉ मिल्क हमने यूज़ किया है, रॉ मिल्क वैसे तो सारा ड्राइनेस को बैलेंस आउट कर देता है क्योंकि मिल्क में बहुत ज़्यादा ही ऑयली जो कंपोनेंट्स है वो होते हैं, तो वो बिल्कुल बैलेंस आउट कर देता है, आपके स्किन को ड्राई होने से बचाता है। लेकिन ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा ओवर ड्राई हो जाए, इसलिए आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और ऑयली स्किन वाले को भी यूज़ करना है। लेकिन सनस्क्रीन जो है वो बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले यही बता रही हूँ कि सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सनस्क्रीन डेली यूज़ करते हैं बिना किसी क्रीम को लगाए, या एक ऐसा सनस्क्रीन लेते हैं जिसमें मॉइस्चराइजिंग भी एलिमेंट होता है, तो आपको अलग से मॉइस्चराइज़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सनस्क्रीन से ही काफ़ी काम कर सकते हैं। तो जब आप डेली सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो आपके इंस्टेंटली आपको दिखेगा कि कितना ही सारा जो भी झाई होता है या पिंपल होता है, डार्क सर्कल्स होता है, वो बहुत ज़्यादा लाइटन अप होता रहेगा। ये और कोई भी नहीं, सिर्फ सनस्क्रीन है, क्योंकि अभी आप प्रोटेक्ट करते हैं अपने फेस को, पहले आप प्रोटेक्ट नहीं करते थे और फिर प्रोटेक्ट करेंगे फेस को, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं उसके बाद फिर आप छोड़ देते हैं सारे दिन भर के लिए, या फिर आप रात में भी अप्लाई करते हैं, तो सुबह सिर्फ आप फेस धोते हैं तो ही आपको कितना अच्छा नेचुरल ग्लो दिखता है, क्योंकि आपने स्किन को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पहले वो आप नहीं करते थे, तो ये ऐसा कोई जादू नहीं होता है, लेकिन सनस्क्रीन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले का जो जनरेशन था जब बहुत ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करते थे, पॉल्यूशन है वो भी कम होता था, अल्ट्रावायलेट रेज का जो असर था वो भी कम होता था, इसलिए वो सब अब बढ़ चुका है। तो इसलिए हमें भी अपने स्किन का एक्स्ट्रा केयर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ कि सनस्क्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सनस्क्रीन कंपलसरी से यूज़ करिएगा टैन को अवॉइड करने के लिए। फिर भी आपको अगर टैन हो जाता है किसी कारण से, आप बाहर में जब बहुत ज़्यादा देर के लिए हैं और आप रीअप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आप वीक में ये 1 बार या 2 बार करते रहते हैं इस रेमेडी को, तो टैन रिमूव हो जाएगा। इससे आपको लेकिन थॉरोली फॉलो करना है, भरोसे रख के फॉलो करना है, इसे बिल्कुल जैसा मैंने बताया है उस टाइप से फॉलो करना है, तो आपका ये कंफर्म होगा ही। टाइम लग सकता है लेकिन होगा। जैसे बहुत ज़्यादा किसी को टैन है तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है तो इंस्टेंटली वो ग्लो और फेयरनेस दिखने लगता है हमें। तो यस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पे, ऐसे ही किसी वीडियो को लेकर मैं वापस आऊँगी। फाउंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल एंड इफ इट रियली हेल्प्स यू अ लॉट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड yes, don't forget to hit the bell icon also so that you get notified whenever I post a new video. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि आप ये रेमेडी यूज़ करेंगे या नहीं, एंड इफ़ यू आर डूइंग दिस और ये आपको हेल्प किया है काफ़ी ज़्यादा तो वापस आके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो until then, stay pretty, stay happy, bye bye, lots of love, take care.